नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ चिंकारा गोट फार्म पर और इनके फीडिंग का टाइम हो गया है। शाम के समय 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा है और इनके फीडिंग का टाइम हो गया। तो किस तरीके से अपने यहाँ पर ये फीडिंग शेड्यूल मेंटेन करते हैं, क्या क्या चीज़ें खाने के लिए देते हैं और हमें साल भर किस तरीके से इनकी फीड और डाइट को मेंटेन करना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे मनीष भाई। स्वागत है भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। किस तरीके से आप अपने यहाँ पर फीडिंग शेड्यूल रखते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। और एक बैलेंस जो हम डाइट की बात करते हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है एक इंस्टॉल फीडिंग सिस्टम पर, जिस तरीके से आप रखते हैं, ये थोड़ा सा समझाइए। देखो सर, इंस्टॉल फीडिंग पे जैसे टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। आप कोई सा खाना दे रहे हो उसका मायने नहीं है, आपकी टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। आप सुबह 7 बजे 8 बजे दे रहे हो तो वही टाइमिंग मतलब रेगुलर रहनी चाहिए जी। शाम को 5 बजे दे रहे हो तो वो भी रेगुलर रहनी चाहिए जी। फीड कोई सी दो, आपके एरिया में कोई सी भी फीड हो आप ऑफर कर सकते हो बकरी को। हमने भी ऑफर किया इनको गंवार का भूसा और हरी पत्ती जी मिक्स में है। अभी इनको जैसे इनमें से जो मिट्टी वगैरह है ना, कंकड़ वगैरह, वो सब फिल्टर होके आया है सब। ठीक है। हाँ, तो ये अभी अपने 3 फीडर है। आप कवर कीजिए। तीनों फीडर मतलब इनमें आधी भरी हुई है जी। ठीक है। और अपनी बकरियां भी निकलेगी तो इनको बड़ी चाव से खाएगी। जी जी। अभी आप देखना, इनमें से ये 1 घंटे के अंदर पूरा चट कर जाएगी। इतनी अच्छी फीड है। हाँ, तो अभी अपनी बकरियां आएगी और बहुत चाव से खाती है। ये देखिए, शानदार। इसमें मेन क्या है रीजी, इनमें कंपटीशन है। इनमें कंपटीशन है भाई, कौन ज़्यादा खा जाएगी। हाँ, तो ये कंपटीशन से इनमें ओवर डाइटिंग भी नहीं होती और मतलब ये सब एक साथ खाती है ना, तो इनमें वो नहीं होता ओवर फीडिंग का चांस कम रहता है। हाँ हाँ, बहुत कम रहता है। तो मनीष भाई मुझे ये बताइए, जैसे ये जो आप दे रहे हैं अभी, जैसे लौंग है और गवार है, तो ये कितने समय तक आप इसे खिलाते हैं, या मैं महीनों की बात करूं तो कब कब दिया जाता है, ये थोड़ा सा बताते जाइए। क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं अलग अलग क्षेत्र से हमें देख रहे हैं, तो उन्हें अपने यहाँ पर किस तरीके से वो अपने यहाँ पर काम कर सकते हैं, उनको एक आइडिया मिल जाएगा। सर, अपना जो ये अभी बताया मैं, ये अपना चारा ये 12 महीना चलता है। 12 महीना चलता है। इसमें क्या है, गर्मियों के टाइम में लौंग पत्ती बढ़ा दी जाती है और गंवार का भूसा कम कर दिया जाता है। अच्छा। सर्दियों में गंवार का भूसा बढ़ा दिया जाता है, लौंग पत्ती कम कर दी जाती है। हाँ, इसमें ये रीजन है। और जैसे सर्दियों में हम शाम को इनको है ना 7-8 बजे से इनको ये अपना मूंगफली का चारा आता है ना, ये ऑफर करते हैं। हाँ, क्योंकि ये तो कुछ ही समय के लिए जरूरी मिलता है, कुछ ही समय के लिए, और ये गर्म भी रहता है ना सर्दियों में गर्म भी रहता है। बिल्कुल। तो आप कब कब इन्हें खिलाते हैं, सुबह और दोपहर और शाम? देखो, 2 टाइम सुबह चारा खिलाते हैं और फिर 11-12 बजे के लगभग इनको पानी पिलाते हैं, बांट देते हैं। उसमें मल्टीविटामिन है, जो भी मिनरल मिक्सचर है, जो भी दवाई देनी है वो इसमें उनको लग जाती है, सबको साथ लग जाती है, ब्रोटोन वगैरह सब लग जाता है। और फिर शाम को 5 बजे, अभी शाम का मतलब ये शेड्यूल चल रहा है अभी, और फिर शाम को 8 बजे इनको दी जाती है वो अपनी मूंगफली का चारा। अच्छा। हाँ, शाम में भी फिर से डाइटिंग होगी, मतलब फिर से आप लास्ट टाइम में एक बार और होगी। और मैंने तो ये भी मतलब लोगों से सुना है, देखिए मैं जनरली घूमते रहता हूँ तो मुझे ऑब्जर्व भी करते रहता हूँ, लोग कहते हैं कि शाम को हम नहीं खिलाते हैं, 5-6 बजे तक जितना बकरी को खाना होता है उतना खा लेती है, फिर उसके बाद हम उसे बाहर या अंदर कर देते हैं, कंपाउंड में वो रहती है, रिलैक्स करती है। आप 8 बजे खिलाते हैं, इसके पीछे का कुछ लॉजिक है कि मतलब आप केवल फीड ताकि बकरी हमारी खाए, जितना अच्छा खाएगी उतना बकरी ज्यादातर शाम की टाइम ज्यादा फीड लेती है। अच्छा। आप सुबह के टाइम आप फीड ऑफर करो, बहुत कम खाएगी। आप सुबह मतलब 8 बजे ऑफर करोगे तो वो थोड़ा अच्छा खाएगी जी। और शाम को आप ऑफर करोगे तो वो बहुत ज्यादा खाएगी, चाव से खाएगी वो, चाव से खाएगी। हाँ, तो ये रीजन है। और सर मैं जैसे बात करूं दाने की, आपने बाट के बारे में बोला था, चलिए अपन उस तरफ चलते हैं, थोड़ा सा बकरियां भी देखते चलते हैं। तो ये थोड़ा सा भी मुझे बताते जाइए कि आप उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं और
क्या क्या ध्यान रखते हुए उस बाँट को जो हमारे दर्शक हैं एक बैलेंस डाइट के रूप में उसे भी दे सकते हैं, क्योंकि भाई दाने की या एनर्जी की ज़रूरत तो रहती ही रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा सा बताएं। देखो सर्दियों में आपको जैसे साबुत बाजरा है, साबुत गंवार है, इनको आप जैसे भगोना है, उसमें आप इनको गर्म करके उबाल कर और फिर ठंडा कर, मतलब शाम को आपको उबालना है और अगले दिन सुबह इनको 11-12 बजे मतलब पानी डाल के उसमें ये बाँट मिला के और खिलानी है। और उसमें जैसे और भी ऐड कर सकते हो, जैसे मक्का भी ऐड कर सकते हो जी। जैसे ये डेचा आता है, डेचा ये भी यूज कर सकते हो। ये क्या होता था? डेचा या एक मतलब मेथी टाइप का आता है। अच्छा। हाँ। वो भी अच्छा रहता है सर्दियों में। मेथी भी दे सकते हो। और मतलब कुछ भी जैसे अपने पास अनाज के रूप में, अनाज के रूप में कोई भी हो, चनाचूरी, हाँ चनाचूरी है, कुछ भी आप जो दे भी सकते आप हो। अनाज देते हैं वो उबाल कर देते हैं। हाँ उबाल के देते हैं गर्मियों में, ठीक है, मतलब सर्दियों में। और में। गर्मियों में वो सब मतलब भिगो के देते हैं। अच्छा, भिगो के देते हैं उसको। उसके पीछे का रीज़न क्या रहता है? सर भिगो के देंगे तो उनमें जो मतलब एंजाइम है वो मतलब एक्टिव हो जाएंगे दाने में, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, गुणवत्ता बढ़ जाती है। और ये भी देखा है मैंने कि वो फिर मींगनी के दौरान निकलता नहीं है, डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। जुगाली में वो मतलब अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाता है। बिल्कुल इस तरीके से आप अपने यहाँ पर मेंटेन करते हैं फीडिंग शेड्यूल को। और मैं इसमें थोड़ा सा खर्चे के बारे में ज़रूर पूछना चाहूँगा। लोग सवाल करते हैं स्टॉल फीडिंग में हमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है या हमें करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका क्या पैमाना रहता है कि यार हमें बकरी में लमसम साल भर में या एक दिन का हमारा इतना खर्चा बैठ रहा है तो साल भर का क्या बैठेगा, ये थोड़ा सा अगर बताएं ज़्यादा। देखो सर बड़ी बकरी का बताऊं मैं जी। अब बड़ी बकरी में इंक्लूड होगी मतलब इसके जो मतलब बच्चे हैं, इनकी जो पट है वो इंक्लूड हो गई बड़ी बकरी की। तो बड़ी बकरी का खर्चा है सालाना 15,000 रुपये। अच्छा, तो इसमें इसका दाना और जो भूसा है ये सारी चीज़ें मेडिसिन वगैरह सब आ जाएगा, वैक्सीनेशन भी सब आ जाएगा। तो फिर इसको मेंटेन किस तरीके से रखते हैं सर? क्या जो बच्चे मिलते हैं हम उन्हें इजीली इससे रिकवर कर लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो बकरी साल में 2 बार बच्चे देती है। हमारा एवरेज रहता है एक बकरी का 3 बच्चे। अच्छा, कोई 1 दे देती है, कोई 2 दे देती है, कोई 3 दे देती है। तो हमारा एवरेज 3 का रहता है साल का। तो 15 से नीचे तो मतलब हमारे बकरा मतलब 3 महीने का बकरा जाता ही नहीं है। अच्छा, और 2 बकरे बच गए, वो हमारी वो रह गई लेबर चार्ज, कुछ भी बोलो। 2 बच्चे इनकम मेहनत है या प्रॉफिट है वो सब है ना, जो भी आप समझें वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा मनीष भाई आपसे, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल रहेगा कि अगर जैसे मान लीजिए मुझे 10 या 20 बकरियों के साथ जाना हो, है ना, तो अब आजकल जब स्टॉल फीडिंग की बात करते हैं और हम निकालते हैं कि इतने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है और इतने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इतनी फैट की आवश्यकता होती है, और फिर हम उससे दाना मिश्रण तैयार करते हैं, और वो चीज़ कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अगर हम बताएं कि यार हमें स्टॉल फीडिंग में पर बकरी के हिसाब से, उसके बॉडी वेट के हिसाब से यार इतने भूसे की आवश्यकता होती है और इतने दाने की आवश्यकता होती है, ये अगर क्वांटिटी आप एक समराइज कर सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो सर अपना ब्रीडिंग सेटअप है। जी जी। तो ब्रीडिंग सेटअप में क्या है, जैसे प्रेग्नेंट है, हाँ, तो उसके लिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, हाँ, प्रोटीन, हाँ, मतलब वसा भी चाहिए, हाँ, है, मतलब अच्छी ग्लूकोज बने उससे, एनर्जी अच्छी आए। तो और मतलब ब्याने के बाद में उनकी अलग होती है, दूध अच्छा हो, तो इसका चेंज होता रहता है। मिनरल मिक्सचर भी देना पड़ता है ब्याई को, मतलब सब आगे कंसीव होने में भी ये दिक्कत नहीं आए। बिल्कुल। हाँ, तो ये है, तो ये मतलब प्रेग्नेंट का अलग होगा, नॉन प्रेग्नेंट का अलग होगा, जो अभी पट्ट है उनका अलग है, उनको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं रहती। हाँ, उनको नॉर्मल डाइट पे आप अगर चारा ही दे रहे हो ना, आप अगर दाना कम दे रहे हो वो चल जाएगा। जैसे आप बात कर रहे हैं कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग की बात करते हैं, जो मुझे थोड़ा सा याद है वो मैं पूछना चाहूँगा। जैसे कैल्शियम के रूप में आप क्या खिलाते हैं? कैल्शियम में बढ़ाने के लिए, जैसे बकरियों को कैल्शियम की आवश्यकता तो होती है,
जो प्रेग्नेंट बकरियां रहती हैं बिल्कुल। तो उनके लिए क्या देते हैं? देखो मैं नेचुरली तो देखो ये अपना जो चूना है। पानी का है ना, हाँ, हाँ। इसमें मैं चूना डाल देता हूँ, जी जी। तो पानी में थोड़ा बहुत कैल्शियम जाता है। हाँ, और मिनरल मिक्सचर में 12 महीना चलाता हूँ। मिनरल मिक्सचर बारे में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मिनरल्स की कमी मैं नहीं डेली 600 ग्राम, ये जिन्हें है ना, इनको 600 ग्राम डेली मिनरल मिक्सचर देता हूँ, है। मतलब पूरी बकरियों को? पूरी बकरियों को। बिल्कुल। एक बकरी के हिसाब से, जैसे आपकी हर्ड है 100 बकरियां हैं। हाँ, 100 बकरी तो नहीं, अभी ये अभी बाहर है, ये 70 बकरी के लगभग है। हाँ, मतलब मैं वही हाँ। एक अंदाजा लगाएं तो मतलब उनके 6 से 7 ग्राम 8 ग्राम तक का कम से कम 15 या 20 ग्राम के लगभग पड़ जाएगा ये पड़ बकरी। जाएगा। बिल्कुल। तो अलग अलग समय पर अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट करते बिल्कुल, समय बिल्कुल। हमें दाने का भी चयन करना चाहिए बिल्कुल। और फीड का चयन करना चाहिए। बकरी किस स्टेज में है इसको ध्यान में रखते हुए हमें उनकी फीडिंग में परिवर्तन करते रहना चाहिए और एक इसके एज के हिसाब से हमें उसकी बैलेंस डाइट को तैयार करना चाहिए। बिल्कुल। तो प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज होती है, जैसे 4 महीने के ऊपर होगी ना, हाँ, हाँ। तो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत रहती है। जी। तो उसमें आपको हाई एनर्जी फीड देनी है, हाँ, हाँ। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। आशा करता हूँ कि आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।